हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कवर करते हैं। तो पहला पार्ट है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस प्रॉब्लम के लिए बनानी है और फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है। दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है और उनमें से जो बड़े वाला नंबर है वो 3 टाइम्स है स्मॉलर का। डिफरेंस 26 है तो बड़े वाले को मैं x मान लेता हूँ और छोटे वाले को y मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर्स हैं x और y और यहाँ मेंशन कर देंगे कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है। अगर x y से बड़ा है और दोनों का डिफरेंस 26 है तो इसका मतलब x माइनस वाई 26 होना चाहिए। अब एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी बड़े वाला छोटे वाले का 3 टाइम्स है, यानी x जो है वो 3y के इक्वल है। तो x हो गया 3y के इक्वल। अब हम ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 2y 26 हो गया, 2 से कर दिया डिवाइड तो y की वैल्यू आ गई 13। y अगर 13 है, y की जगह पे यहाँ 13 पुट कर देते हैं तो x हो जाएगा 3 इंटू 13, x हो गया 39। तो हमारे नंबर्स हो गए 39 और 13। अब अगर इसे वेरीफाई करना हो तो 39 में से 13 को माइनस करते तो हमारे को मिल जाता है 26, डिफरेंस 26 हो गया। 13 का 3 टाइम्स 13 3 जा 39 होता ही है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड के सेकंड पार्ट में लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। वो कहता है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो मैं लार्जर को x और स्मॉलर को y मान लेता हूँ। तो मैंने एंगल्स मान ली x और y और यहाँ मेंशन कर दिया कि x y से बड़ा है। चूंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम 180 होना चाहिए, तो x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। अब बड़े वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी x जो है वो y से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी x y प्लस 18 हो गया। अब x की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो x की जगह पुट कर दिया y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। 2y इस 18 को लाया इधर, 2y इक्वल टू 162, 2 से कर दिया डिवाइड, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब अगर y 81 है तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो मुझको x मिल जाएगा 81 प्लस 18। तो x हो गया 81 प्लस 18 यानी कि 99 डिग्री। इसका मतलब मेरे एंगल्स हो गए 99 डिग्री और 18 डिग्री। अब वेरीफाई करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो मुझको मिल रहा है 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री है। बड़े वाले और छोटे वाले का डिफरेंस यानी 99 में से अगर मैं 81 को माइनस करता हूँ तो मुझको 18 डिग्री मिल रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या कहता है? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। और फिर उसने 3 बैट और 5 बॉल ली 17,510 रुपीज़ की। हमेशा की तरह हम एक बैट की कॉस्ट को x और एक बॉल की कॉस्ट को y मान लेते हैं। अब बैट हमने लिए हैं बच्चे 7 बैट लिए, एक बैट है x रुपए का, तो 7 बैट हो जाएंगे 7x और 6 बॉल्स हो जाएंगी 6y की, क्योंकि एक बॉल y रुपीज़ की है। तो यानी पहली इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इन द सेम वे 3 बैट हो जाएंगे 3x के, 5 बॉल हो जाएंगी 5y की, तो अगली इक्वेशन हो जाएगी
3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इन दोनों में से किसी एक में से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। कन्वीनियंट कहाँ से है? सेकंड इक्वेशन से कन्वीनियंट है। तो मैं क्या करता हूँ, 5y को ले आता हूँ इधर और 3 से कर देता हूँ डिवाइड। x की वैल्यू आ जाएगी 1750 प्लस 5y इधर आकर के माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं कहाँ? फर्स्ट इक्वेशन में। तो 7 इंटू एक्स के प्लेस पर 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y अपनी जगह पर इक्वल टू 3800। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 18 और 3800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 12250, 7 को किया 5 से मल्टीप्लाई 35y, 3 एलसीएम था 18y, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3800 से तो 11400 माइनस 35y प्लस 18y हो गए माइनस के 17y, और ये 12250 को इधर लाए, बाकी बच गया माइनस 850, एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होके बच गया माइनस 850, माइनस से माइनस कट गया, 17 को नीचे लाके डिवाइड किया, 850 बाई 17 50। इसका मतलब क्या हुआ, 50 क्या था, हमारी बॉल की कॉस्ट थी, बॉल की कॉस्ट आ गई 50। अब ये y की वैल्यू 50 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट करते हैं y की वैल्यू, तो हो गया y की वैल्यू यहाँ पुट करी, x हो गया 1750 माइनस 5y बाई 3 था, y की जगह 50 पुट किया, 1750 माइनस 250, y की जगह 50, 50 इंटू 5 250 डिवाइडेड बाई 3, सिंप्लीफाई किया 1500 डिवाइडेड बाई 3 500, यानी एक बैट की कॉस्ट आ गई 500 रुपये और बॉल की कॉस्ट होगी 50 रुपये। वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, 7 बैट तो 7 इंटू 500 प्लस 6 बॉल 6 इंटू 50 आने चाहिए 3800, 3500 ये हो गया, 300 ये हो गया, 3800 सेटिस्फाइड। सेम वे में 3 बैट लिए, एक बैट है 500 रुपये का तो 3 बैट हो गए 1500 रुपये के, प्लस हमने बॉल ली 5, एक बॉल 50 रुपये की, 5 बॉल होगी 250 की, तो ये ऐड किया तो 1750, बिल्कुल 1750। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। अब पार्ट 4 की ओर मूव करते हैं। पार्ट 4 में क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या है कि टैक्सी वाला आपको ये कहता है कि मैं मिनिमम इतने रुपए तो लूँगा ही लूँगा, चाहे आप आधा किलोमीटर चलो चाहे 5 किलोमीटर चलो, ये फिक्स चार्ज तो है ही है, प्लस क्या, पर किलोमीटर का चार्ज भी लेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो टैक्सी वाला कहता है कि 50 रुपये तो मेरे को फिक्स्ड है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, प्लस आप जितने किलोमीटर चलोगे, मान लेता हूँ कि वो कहता है कि 10 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करना है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना पे करोगे, 50 रुपये तो देने ही देने हैं, प्लस इस 10 रुपये पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 10 रुपये तो 5 किलोमीटर के 10 इंटू 5 50, 50 और 50 100 रुपये पे करेंगे। अगर 5 किलोमीटर की बजाय वो आपको चलना हो मान लीजिए 15 किलोमीटर, तो कितना पे करोगे? ये 50 रुपये तो हमको देने ही देने हैं, किस चीज़ के हैं, ये फिक्स्ड चार्ज के हैं, प्लस क्या देना है, 10 रुपये पर किलोमीटर, आप चले हो 15 किलोमीटर तो 15 इंटू 10 150, 150 प्लस 50 200 रुपये आपको पे करने होंगे 415 किलोमीटर।
तो सेम वे में इस क्वेश्चन में कहता है कि एक तो उसको फिक्स चार्ज लेना है, दूसरा चार्ज पर किलोमीटर लेना है। अब किसी बंदे ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसको पे करना पड़ गया 105, और सेम वे में अगर वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको पे करना होगा 155। तो हमको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और फिर हमको ये भी बताना है कि अगर हम 25 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो हमको कितना पे करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज तो x रुपए है और चार्ज पर किलोमीटर y रुपए है। पहली कंडीशन में हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर, पहली कंडीशन में हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का क्या पे करना होगा, x तो हमको देने ही देने हैं, प्लस y रुपए पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हो गए 10y। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 10y और हमको पे करना है 105। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 10y इक्वल टू 105। इन द सेम वे 15 किलोमीटर का हो जाएगा x प्लस 15y और ये है 155। तो सेकंड इक्वेशन हो गई x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, 15y को लाए इधर, तो 155 माइनस 15y, ये वैल्यू अब हमने सेकंड से निकाली है तो हमें पुट करनी होगी फर्स्ट में। तो मैं यहाँ x की जगह पुट कर लेता हूँ 155 माइनस 15y। तो 155 माइनस 15y प्लस 10y, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105, माइनस 15y प्लस 10y हो गया माइनस 5y। 155 को लाते हैं इधर, 105 माइनस 155 हो गया माइनस 50, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 10। y 10 आने का मतलब क्या है, यानी हमारा फिक्स्ड चार्ज x था, तो फिक्स्ड चार्ज था, अभी हमने x नहीं निकाला है, y की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 155 माइनस x की वैल्यू होगी 155 माइनस 15 इंटू वाई की जगह 10 पुट कर दिया, यानी कि 5 रुपये। इसका मतलब 5 रुपये फिक्स्ड चार्ज है और 10 रुपया पर किलोमीटर हमको पे करना है। अब हमको निकालना है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो हम लिखते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 5 रुपये तो फिक्स है, वो देने ही देने हैं, 10 रुपया पर किलोमीटर है, तो 10 इंटू 25, क्योंकि 25 किलोमीटर का चार्ज पूछा गया है, तो 255 रुपीज़ हो जाएगा हमारा चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, बीच में काट देना, बीच में काट लेना ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि क्या है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करे तो बन जाता है 5/6। हमको बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। बच्चे याद रख लो, जब कभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाए तो आपको न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y ले लेना है, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। तो सबसे पहला काम, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन x बाय y। अब पहली कंडीशन में क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, तो बन जाएगा 9/11, यानी x में भी 2 ऐड किया, y में भी 2 ऐड किया, इक्वल टू 9/11। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि x प्लस 2 बाय y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 को इन दोनों से, 11x प्लस 22
इक्वल टू 9y प्लस 18। और फिर क्या किया, इस 22 को मैं लेके आता हूं इधर, तो 11x हो गया 9y प्लस 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 हो गया -4। इस 11 से कर दिया डिवाइड, ये मेरी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। इसे सब्स्टिट्यूट करना है आगे चल करके। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। तो नंबर बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6, यानी x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ से इस 18 को लाया इधर, 15 माइनस 18 हो गया -3। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब मैं x की वैल्यू जो यहाँ से निकाली थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू 9y माइनस 4 बाई 11 माइनस 5y माइनस 3। 11 एलसीएम ले लिया और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 9y हो गया 54y, या 54y है सॉरी, माइनस 24 माइनस 11 5 या 55 इक्वल टू माइनस 33। तो 54y माइनस 55y माइनस y इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस, y की वैल्यू आ गई 9। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा x। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 9 इंटू 9 यहाँ पुट कर दी y की जगह पर 9। तो 9 इंटू 9 माइनस 4 बाई 11, 81 माइनस 4 77 बाई 11 आ गया 7। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 7/9, फ्रैक्शन बन गया 7/9। अब हम इसे करते हैं वेरीफाई। देखो बेटा कैसे वेरीफाई करना है। फ्रैक्शन मेरे पास है 7/9। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि 2 न्यूमरेटर में ऐड करे और 2 ही डिनोमिनेटर में ऐड करे, ऊपर भी 2 ऐड कर दे, नीचे भी 2 ऐड कर दे। तो ये क्या 9/11 बन रहा है, हाँ बन रहा है। अब सेकंड में क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है। तो न्यूमरेटर में अगर मैं 3 ऐड करूं 7/9 के, और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करूं, तो ये हो गया 10/12, 2 5 जा 2 6 जा 5/6, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब हमने जो काम किया है वो ठीक किया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या कहता है कि 5 साल बाद, 5 years since, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज अपनी सन की एज की 3 times हो जाएगी। कब? 5 साल बाद। और 5 साल पहले, 5 years ago, जैकब की एज 7 times थी अपने सन की एज की। तो हमको बताना क्या है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। मान लेते हैं जैकब की प्रेजेंट एज x है और सन की प्रेजेंट एज y है। 5 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे मान लो मेरी एज 50 है, तो 5 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी? 50 प्लस 5 ऐड हो जाएगी। ऐसे ही जैकब की एज में भी 5 ऐड हो जाएगा, सन की एज में भी 5 ऐड हो जाएगा 5 साल बाद, राइट। क्या कहता है कि 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज की 3 times, जैकब की एज सन की एज की, यानी x प्लस 5 जो है वो 3 इंटू वाई प्लस 5। जैकब की एज सन की एज की 3 times, ये मतलब है इसका कि इक्वल हो जाएगी। तो जैकब की जगह लिख लेंगे x प्लस 5, सन की जगह लिख लेंगे y प्लस 5 इक्वल टू, और बीच में सॉरी जैकब की जगह x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू सन की जगह पर y प्लस 5। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, ब्रैकेट्स खोल देते हैं।
3y प्लस 15 प्लस 5 इधर आकर के हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, 3y प्लस 10, ये आ गई x की वैल्यू। एक इक्वेशन बन गई। अब अगली कंडीशन लगाते हैं 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज थी x माइनस 5, सन की एज थी y माइनस 5, और जैकब की एज सन की 7 टाइम्स। तो जैकब की एज x माइनस 7, सन की एज जैकब की एज x माइनस 5, सन की एज y माइनस 5, 7 टाइम्स है, सन का 7 टाइम्स, तो सन को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7y माइनस 35 माइनस, अब ये जो x की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिएगा, x की जगह पुट कर दिया 3y प्लस 10 माइनस 5 अपनी जगह पे, 7y अपनी जगह पे, माइनस 35 अपनी जगह पे। 10 में से 5 गया 5, इस 5 को लाया इधर, हो गया माइनस 5, 3y 7y को लाया इधर, 3y माइनस 7y हो गया माइनस 4y, माइनस 35 माइनस 5 माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 10। y 10 आने का मतलब क्या हुआ, y कौन था, सन, तो सन की एज आ गई 10 ईयर्स। अब निकालनी है जैकब की एज, ये 10 यहाँ पुट कर देते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 10, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 प्लस 10 यानी कि 40। इट मीन्स जैकब की एज हो गई 40 और उसके सन की एज हो गई 10। तो जैकब की एज 40, सन की एज 10। अब करते हैं वेरीफाई। देखिए बच्चे कैसे वेरीफाई करना है। जैकब की एज हमने निकाली है 40, सन की एज हमने निकाली है 10। 5 साल बाद, 5 साल बाद ये हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा 15 का, 15 3 जा 45, आ रहा है 3 टाइम्स, बिल्कुल आ रहा है 3 टाइम्स। अब कहता है 5 साल पहले, 5 साल पहले ये था 35 का, सन भी 5 साल छोटा था यानी 5 का था, 10 में से 5 गए 5, 5 का 7 टाइम्स 35 आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन हमने ठीक किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये काम बिल्कुल ठीक से समझ आ गया होगा। अब हम अगली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे और हम सीखेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। थैंक यू वेरी मच।